दोस्तों, जब चारों तरफ लाल निशान का खौफ हो और पोर्टफोलियो लहूलुहान हो रहा हो, तब कुछ ऐसे वॉरियर फंड्स हैं जिन्होंने निवेशकों की ढाल बनकर लाज बचाई है। शेयर बाजार की इस 1500 पॉइंट की गिरावट में भी आपके पैसे को डूबने से किसने बचाया? आज हम बात करेंगे उन म्यूचुअल फंड्स की जिन्होंने इस क्रैश में भी शानदार परफॉर्मेंस दी है। अगर आप पैनिक में हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है दोस्तों, इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या अबिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, साल 2026 अब तक निवेशकों की उम्मीदों पर खरा ही नहीं उतर पाया है। दुनिया भर में जारी तनाव, खास करके अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने जो है शेयर बाजार को झकझोर करके रख दिया है। इसका असर फिलहाल म्यूचुअल फंड रिटर्न पर भी साफ दिखाई दे रहा है। इस दौरान सेंसेक्स हो गया, निफ्टी जो है अपने साल के उच्च स्तर से करीब 16% तक गिर गए हैं, जिससे कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड कैटेगरी में गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। हालांकि कुछ ऐसी कैटेगरी मौजूद है जिन्होंने निवेशकों को राहत भी दी है। इक्विटी फंड्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जी हां, म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा असर जो है वो इक्विटी फंड पर पड़ा है दोस्तों। जनवरी से लेकर मार्च 2026 के बीच लार्ज कैप फंड्स करीब 13.7% गिर गए, जबकि स्मॉल कैप फंड में 13.1% और फ्लेक्सी कैप फंड्स में लगभग 13.07% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा मिड कैप और मल्टी कैप फंड्स में भी 12 से लेकर 13% तक की गिरावट आई है। साल 2026 की पहली तिमाही के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान जो है मार्च महीने में हुआ। फरवरी के आखिर में शुरू हुए अमेरिकी, इजराइल और ईरान युद्ध के चलते बाजार में भारी उठापटक देखने को मिली है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने जो है निवेशकों की चिंता तो बढ़ा दी और इसका सीधा असर फंड्स के प्रदर्शन पर पड़ा है। हालांकि इंडेक्स के मुकाबले म्यूचुअल फंड का जो प्रदर्शन है थोड़ा बेहतर नजर आया, जिससे कि संकेत मिलता है कि डाइवर्सिफिकेशन ने कुछ हद तक नुकसान को कम कर दिया है। जी हाँ, हाइब्रिड और डेट फंड्स ने राहत दी है निवेशकों को। जहां इक्विटी फंड ने गिरावट तेज रखी, वहीं हाइब्रिड और डेट फंड्स में कम नुकसान देखने को मिला है दोस्तों। इस दौरान कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में करीब 3% गिरावट और बैलेंस हाइब्रिड में लगभग 6.51%, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में करीब 10.37% गिरावट और डेट फंड्स में 2.48% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। ये साफ दिखाता है कि जिन फंड्स में इक्विटी का हिस्सा कम था, उन्हें कम गिरावट उनमें देखने को मिली है। अब गिरावट के बावजूद जो है निवेशकों का भरोसा कायम। दिलचस्प बात ये रही दोस्तों कि बाजार में गिरावट के बावजूद निवेशकों ने घबराहट में पैसे नहीं निकाले। इस दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ा है और ये फरवरी में 25,977 करोड़ रुपए पहुंच गया था, जबकि जनवरी में 24,028 करोड़ रुपए था। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में भी निवेश जारी रहा। इस बीच फ्लेक्सी कैप फंड्स में सबसे ज्यादा निवेश आया। ये जो फंड्स हैं निवेशकों के बीच लोकप्रिय बने हुए हैं, क्योंकि इनमें बाजार की जो स्थिति है इसके अनुसार निवेश को बदलने की सुविधा होती है। वहीं आपको बता दें कि उतार चढ़ाव के बीच संयम भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है और अक्सर एक्सपर्ट एडवाइजर भी ये सलाह देते रहते हैं। 2026 की पहली तिमाही ने साफ कर दिया कि बाजार में उतार चढ़ाव के दौर में निवेशकों के लिए धैर्य सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। जहां इक्विटी फंड ने दबाव झेला, वहीं हाइब्रिड और डेट फंड्स ने बैलेंस बनाए रखा। एक्सपर्ट के अनुसार ऐसे समय में जल्दबाजी में फैसले लेने के बजाय लॉन्ग टर्म जो रणनीति है वो अपनाना ही बेहतर साबित हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।